फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो घर पर ही आसानी से तैयार हो जाता है। और यदि आपके प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पौधा बहुत ही कमज़ोर है, पौधे में किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो इन सारी समस्याओं को ख़त्म करेगा। क्योंकि इसके उपयोग से पौधा बहुत मजबूती से विकास करता है। और अक्सर जो प्लांट में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, वो प्लांट में पोषक तत्वों की कमी से ही होता है। पौधे यदि कमज़ोर होते हैं, उनकी जड़ें सही तरह से विकास नहीं कर पाती हैं, तो प्लांट में फूल नहीं बन पाते हैं और कलियां पहले ही झड़ जाती हैं। क्योंकि एनपीके रिच फर्टिलाइज़र हम अक्सर अपने प्लांट पर देते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट जिसे अक्सर हम अपने प्लांट पर यूज़ करना भूल जाते हैं, वह है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से पौधा एकदम कमज़ोर हो जाता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जड़ों का अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाता है। आप देख रहे हैं, बहुत छोटे पॉट में लगा हुआ ये प्लांट पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है। इसमें इतनी मजबूती से ग्रोथ हुई है, एक भी कली ड्रॉप नहीं हुई है और प्लांट ज़्यादा घना भी नहीं है, उसके बाद भी इसमें पूरी तरह से फूल भरे हुए हैं। तो इस तरह से यदि आप अपने प्लांट को मजबूती से विकास देंगे तो उसमें कलियां गिरने की समस्या नहीं होगी। तो प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ या कलियां गिरना या फिर प्लांट की ग्रोथ को रुकना, ये सारे कैल्शियम की कमी के लक्षण होते हैं। कैल्शियम हमें हमारे सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले पौधे हों या फिर सब्जियों वाले पौधे हों। कैल्शियम की ज़रूरत हमारे सभी प्लांट्स को समान रूप से होती है। यूँ तो बहुत सारे बाज़ार में कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान सा घरेलू तरीका बताऊंगी, जिसके उपयोग से प्लांट में कैल्शियम की कमी दूर होगी और यह पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र महीने में एक बार दे दें, इतना ही काफ़ी होता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में फिर यूज़ करते हैं तो प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, सही क्वांटिटी में और सही तरीके से पौधे को आपको कैल्शियम देना है। ख़ासतौर पर जो सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं, मोगरा है, जैस्मिन है, इन सब में अच्छी फ्लावरिंग के लिए इन्हें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो यदि आपके मोगरा प्लांट में या जो चमेली का प्लांट होता है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, एक बार फूल आना बंद हो गए हैं, तब आप उसमें एक बार ये फर्टिलाइज़र देकर देखें, प्लांट दोबारा से फूल देना शुरू कर देगा। तो मैं आज अपने इस प्लांट में ये कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। वैसे तो मेरे सभी प्लांट्स बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस प्लांट में अभी कैल्शियम नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, जिससे ये प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर सके। छोटे से ही प्लांट में फूल लगने शुरू हो गए हैं और देखिए कलियाँ भी बन रही हैं। इसलिए इसमें लगातार इसी तरह से फ्लावरिंग होती रहे और प्लांट अच्छी ग्रोथ करता रहे, इसके लिए इसमें कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आपको प्लांट की सॉइल को हल्का कर लेना है। चाहें तो आप एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई भी कर सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई करना वैसे भी सभी प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे होते हैं तब ख़ास तौर पर आपको एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है, जिससे कि प्लांट की जड़ें फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से अवशोषित कर सकें और पौधे पर इसका फ़ायदा जल्दी देखने को मिले। ये मेरा गंधराज का प्लांट है, इसमें भी मैं कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र दूँगी। इन पौधों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो यूँ तो आप कैल्शियम के लिए चूना का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूने में आपको क्वांटिटी और देने के तरीके का बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि यदि आप चूने को ज़्यादा मात्रा में अपने प्लांट की सॉइल में यूज़ करते हैं तो प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मैं अभी आपको बिल्कुल सरल आसान सा तरीका बताऊंगी, जिससे प्लांट को नुकसान नहीं होगा यदि आप उसे सही मात्रा में यूज़ करते हैं। तो मेरे पास है ये चौक, हम सभी के घर में मिल जाती है ये चौक। और यदि आपके पास नहीं है तो बहुत आसानी से इसका पैकेट 5 से 10 रुपये में आपको किसी भी स्टेशनरी वाली दुकान पर मिल जाएगा, जहाँ कॉपी किताब वगैरह मिलती हैं। तो आपको जितने भी आप प्लांट्स में यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से चौक का आपको पाउडर बना लेना है। तो मैंने ये चौक का पाउडर बना लिया है। मेरे पास कुछ कलरफुल चौक भी थी, तो मैंने इनको भी पीस लिया है और इस तरह से ये पाउडर बन गया है। इस पाउडर को आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से यूज़ करना है। यदि बहुत छोटा पार्ट है, देखिए आप देख रहे हैं ये छोटा सा पॉट है, तो इसमें आप आधा चम्मच
ये चॉक का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें आप पानी डाल देंगे। मिट्टी गीली है तो पानी नहीं डालना है, और मिट्टी ड्राई है तो आप इसकी वाटरिंग कर दें। पहले इस तरह से आपको इसे मिट्टी में दबा देना है। इसी तरह से मैं अपने गंधराज के प्लांट में इसका यूज़ करूँगी। ये पॉट बड़ा है तो इसमें 1 चम्मच भर के आपको इस चॉक के पाउडर को यूज़ करना है। इससे प्लांट को धीरे धीरे कैल्शियम मिलता रहेगा और पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी, और जो भी कैल्शियम की कमी से समस्याएं हो रही हैं वो समस्याएं ख़त्म होंगी। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ करके आप भी अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाएं। थैंक यू।